हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? ये सुबह का वक्त है और पूजा वूजा करके डायरेक्ट मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह ही से व्लॉग बना रही थी। मैं किचन से ही आज स्टार्ट करती हूँ व्लॉग बनाना। तो यहाँ मैं दाल का तड़का लगा रही हूँ दाल में, तो इस वजह से दाल फ्राई बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और जीरा, हींग सबका तड़का लगा के फिर मैं टमाटर डाल दी थी कि टमाटर गल जाए। जब टमाटर गल जाएगा इसमें हल्का सा नमक दे दीजिएगा, क्योंकि दाल में ऑलरेडी नमक पड़ा हुआ है, तो इसी में सिर्फ टमाटर गलने भर थोड़ा सा नमक दे दीजिए। और देन उसके बाद आप दाल डाल दीजिएगा और दाल को उबलने दीजिएगा। देख रहे हैं इस स्टेज तक दाल को उबाल, जब दाल में एकदम उबाल आ जाए अच्छी सी, तब आप दाल उतार सकते हैं। ये हमारी दाल फ्राई बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। और यहाँ फिर मैं रोटियाँ सेक लूँगी। तो यहाँ मैं आटा सान चुकी हूँ और बस अब फटाफट से रोटियाँ सेकना है। तो एक तरफ मैं चावल चढ़ा दी हूँ और एक तरफ तवा चढ़ा हुआ है और झटपट से मैं रोटी सेक लूँगी। और वेदांत भी बार बार किचन में आ रहा था और वो भी परेशान कर रहा था, तो इस वजह से उसे भी देखना पड़ रहा था थोड़ा थोड़ा। मम्मी उसके पीछे पीछे दौड़ती रहती है। तो यहाँ मैं झटपट से, देखिए वेदांत से मैं बात कर रही हूँ और यहाँ मैं झटपट से रोटियाँ सेक लूँगी। रोटी सेक लो तो सारे काम हो जाते, ऐसा लगता है कि सारे काम हो गए हैं। तो यहाँ मैं रोटी झटपट से अपनी सेक लूँगी। और यहाँ कुछ बात हो रही थी, वेदांत कुछ कह रहा था या मम्मी कुछ बोल रही थी, वही मैं उसका जवाब दे रही थी। तो वही बात है। और यहाँ क्या कहते हैं, चावल मेरा हो गया है बिल्कुल, और बर्तन भी लगे हाथ धुले रहते हैं कि जितना ज़्यादा बर्तन ना होने पाए। तो ये फटाफट से मैं रोटी सेक लूँगी, फिर मैं वेदांत को थोड़ी सी दाल तो पिला दी हूँ वेदांत को मैं, पर थोड़ी सी रोटी अगर खाएगा तो घी रोटी नमक मैं उसे खिला दूँगी। बच्चे और क्या ही खाएंगे, सब्ज़ी तो वो खाते ही नहीं हैं, तीखी सब्ज़ी। इस वजह से देख लीजिए मैं फूली फूली सी रोटियाँ बिल्कुल निकल रही है मेरी। और यहाँ पे मैं झटपट से सेक लूँगी। और बताइए आप लोग कैसे हो? आप लोग के यहाँ रोटियाँ किस तरीके से सेकते हैं? तवे पे सेकते हैं या फिर सीधा गैस पे? तो आज मेरे पति देव आने वाले थे, इस वजह से थोड़ी सी मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि उनको थोड़ी सी भी गंदगी, धूल मिट्टी पसंद नहीं है। और काफ़ी टाइम से सफाई भी नहीं हुई थी, क्योंकि इस वाले रूम में सोते नहीं हैं, तो ये रूम ऐसे पड़ा ही रहता था। हम लोग आगे वाले रूम में सोते हैं, तो इस वजह से ये वाला रूम भी थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, जिससे की वजह से धूल मिट्टी ना हो। इतने दिन से रखे रखे सारे सामान के नीचे ऊपर ऐसे धूल बैठे थे, जैसे लग रहा था मानो क्या ही है। और जो कि ये रूम बंद रहता है, ज़्यादा इसमें कोई आता होता भी नहीं है, फिर भी मतलब ये एकदम से धूल धूल एकदम भरा हुआ है इसमें। तो इस वजह से यहाँ पे मैं फटाफट से सफाई कर रही हूँ। एक एक चीज़ हटा के साफ़ करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा धूल है। और फ़ोन पे आ रहे थे, बात हुई थी इनसे, तो ये कह रहे हैं अभी मैं रास्ते में हूँ और बस कहीं रुकी नहीं थी इनकी, तो ये आज कुछ नाश्ता पानी भी नहीं किए थे। तो वही कहे हैं कि जल्दी से खाना बना लेना, तो वही मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी काम कर लूँ, जिससे मैं शाम को खाली हो जाऊँगी जल्दी, तो फिर मैं खाना बना लूँगी जल्दी से, क्योंकि वेदांत को भी देखना रहता है ना, तो इसीलिए जल्दी से काम कर लूँगी तो खाली हो जाऊँगी। तो वही सब मैं सफाई भी कर रही हूँ और ध्यान इनसे बात भी कर रही थी, पूछी कहाँ पे थे, तो अभी तो बहुत काफ़ी दूर थे, तब तक मेरा सारा काम इधर हो जाएगा। एक्चुअली आ रहे थे वेदांत को दिखाने जाना हम लोग को लखनऊ, दवा लेनी थी वेदांत की, तो वही दिखाने जाएंगे वेदांत को। और वेदांत का रुद्राभिषेक करवाना था, पंडित जी बोले थे, तो उसके लिए इनको आना था। तो काफ़ी कहने के बाद ये आ रहे हैं, इनको टाइम ही नहीं रहता है, तो वही आएंगे, तो इसी वजह से मैं थोड़ी बहुत सफाई कर लूँगी इस रूम की।
और ये अलमारी पे जो धूल था, मैं क्या ही आपसे बताऊं, ऐसा धूल कि पूछो ना। ऐसा लग रहा था कितने साल से इस पे धूल भरा हुआ है। तो ये धूल वूल मैं झाड़ रही हूँ, देख सकते हैं एकदम धूल ऐसे पूरा परत बैठा था। फिर भी इसे नाक में पूरा घुसा था, बहुत छींक आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा धूल की वजह से। इतना ढेर सारा धूल ही हो गया था इस वजह से। तो यहाँ मैं सफाई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं और कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ मैं जाले थे थोड़े बहुत, उसे भी झाड़ ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जाले भी हो गए हैं काफ़ी टाइम से। और जाले आप चाहे झाड़ भी लो ना तो फिर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं जाले, पता नहीं क्यों। जैसे लगता है अगर आज साफ़ किए हो तो दूसरे तीसरे दिन देखोगे तो फिर से जाले लगे रहते हैं। तो इस वजह से बहुत जाले हो जाते हैं, तुरंत तुरंत जाले घर में हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सफाई कर लूँगी और यहाँ पे मिरर भी साफ़ कर दूँगी। और देख सकते हैं कि ये सिर्फ इतना अलमारी और इधर से निकले थे कचड़े, तो वही सब मैं सब साइड कर रही हूँ। सब साइड करके फिर मैं झाड़ू लगा दूँगी। सब झाड़ू लगा के सारा डस्ट जितना रहेगा सब मैं किनारे किनारे से सब हटा दूँगी। बट तख़्त के नीचे भी काफ़ी डस्ट हो गया था, तो इस वजह से उधर से भी झाड़ लेंगे पूरा धूल। क्योंकि ऊपर ऊपर तो झाड़ ही लेते हैं पर नीचे जो धूल रहता है ना तो वो जल्दी दिखता नहीं है, तो वो इसलिए इसको नीचे नीचे से झाड़ लो ना तो काफ़ी अच्छा सा झाड़ू से ही घर साफ़ हो जाता है, झाड़ लगा दो तो इस वजह से ही झाड़ू लगा दूँगी मैं और सारे डस्ट निकाल के फिर मैं फेंक दूँगी। देख सकते कितने कूड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे कुछ कपड़े थे सूखे, छत पर से आए थे तो लगे हाथ इसे भी तय कर देती हूँ। यहाँ वेदांत सो रहा है, तो जब तक ये सो रहा है तब तक मैं अपने काम फटाफट निपटा लूँगी। तो ये मेरा वेदांत सो गया है। और ये मम्मी के कपड़े कुछ थे, कुछ वेदांत के थे, कुछ मेरे थे, तो वही मम्मी का कपड़ा अलग कर देंगे और वेदांत का अलग, और घर का जो थोड़ा बहुत वैसा कपड़ा है उसको साइड कर देंगे। मम्मी का कपड़ा उधर मम्मी के रूम में रखाएंगे और वेदांत का कपड़ा यहाँ अलमारी में रख देंगे। ये वेदांतु का कपड़ा रख देते हैं और हम ले जाके और बाकी कपड़े उधर रख देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना डस्ट है, आप देख सकते हैं खुद अपनी आँखों से। ऐसे धूल की परत जमी हुई है, बिल्कुल इतना ज़्यादा डस्ट बैठा है। एकदम सामान बिखरे हुए हैं, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर कोई ना, अब चलते हैं, सबको सफाई कर लेते हैं, झटपट से साफ़ करके सब क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ मैं अपना सफाई कर लूँगी। सफाई करने में थोड़ा सा समय तो लगता है, पर हाँ जब साफ़ हो जाता है तो घर देखने में बहुत सुंदर सा हो जाता है। वही घर एकदम क्लीन साफ़ हो जाता है। ऐसा मोटा मोटा परत धूल का निकल रहा है कि मैं क्या ही कहूँ। ऐसे नाक में घुस रहा था और धूल से तो नाक ऐसे लगता भरी भरी जा रही है, बिल्कुल खुजलाने लगता है नाक एकदम से। तो यहाँ मैं क्या कहते हैं झाड़ दे रही हूँ। और टीवी पे भी डस्ट बैठ गया था बहुत ज़्यादा, तो टीवी को तो मैं फिर साफ़ कर दूँगी और दूसरे कपड़े से भी। तब तक यहाँ मैं छोटी छोटी चीज़ें, सबसे ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को साफ़ करने में समय लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें साफ़ करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। एक एक चीज़ पोछो रखो, और बाकी बड़ी चीज़ें तो जल्दी से साफ़ हो जाती हैं, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं छोटी छोटी चीज़ों को एक कपड़े से पोंछते जाऊँगी, उसी वक्त वो साफ़ भी होता जाएगा, फिर मैं लगा दूँगी। तो यहाँ मैं छोटी छोटी चीज़ों को पोंछ के अच्छे से तह करके रख दूँगी, मतलब लगा के रख दूँगी, तो देखने में अच्छा भी लगेगा। और फिर तो इतना धूल पता नहीं कहाँ से आ जाता है, जो कि यहाँ कोई बच्चे भी ज़्यादा नहीं हैं कि हाँ चलो ठीक है बहुत गंदगी कर रहे हों, फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वही मैं साफ़ सफाई कर लूँगी अच्छे से। और क्या कहते हैं, वेदांत भी शायद जग गया था बीच में, तो वो भी आ गया था। फिर पापा उसे लेके गए थे बाहर गैया दिखाने, क्योंकि वो बिल्कुल अगर उड़ गया है तो वो काम करने देगा नहीं।
तो इसलिए मैं पापा से कही, पापा इसे आप लेते जाइए, तब तक मैं यहाँ का काम निपटा लेती हूँ। वही मैं अपना काम इधर का निपटा लूँगी, तब तक पापा उसे घुमाने के लिए ले जाएंगे। तो यहाँ मैं ऊपर सब तय कर दी थी। अब मैं ये बेडशीट सही कर दूँगी। जब ये बेडशीट भी सही हो जाएगी तो फिर बाकी काम करने में आसानी रहेगा। तो यहाँ मैं बेडशीट को सही कर दे रही हूँ। उस पर पूरा धूल आ गया था ना, क्योंकि घर साफ़ किए थे, तो इसकी वजह से पूरा धूल बैठ गया था। तो वही चादर सही कर देंगे। तो चादर सही करके फिर उसके बाद यहाँ तय कर देंगे, लगा देंगे। तो वही सब मैं तय कर रही हूँ। यहाँ पे जो सब डस्ट था तो वो सब मैं झाड़ू लगा दूँगी। सारे डस्ट एक जगह पूरा किनारे किनारे से सब साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि पूरा जो साफ़ किया है ना, डस्ट पूरा नीचे आ गया था फर्श पे, तो पूरा एकदम मोटा सा धूल धूल सा बैठ गया था। तो वही मैं साफ़ कर दूँगी तो एकदम क्लीन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम साफ़ होने के बाद कितना चकाचक लग रहा है, अच्छा सा। वही सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से हो गई हैं, बिल्कुल अच्छा क्लीन एकदम साफ़ लग रहा है, देख सकते हैं आप। एकदम क्लीन साफ़ सुथरा सा अच्छा लग रहा है देखने में। तो वो सारे डस्ट जो निकले थे तो फिर यहाँ मैं झाड़ू लगा लूँगी। सारे सब साफ़ हो गए हैं ना, देख सकते हैं वेदांत को बदमाशी, वो बैठ लिया है। वो झाड़ू के लिए जिद करता है, बस झाड़ू उसे चाहिए कि मम्मा मैं भी लगाऊंगा। तो वो जाला झाड़ने वाला ले लिया है, उसी से वो खेल रहा है, देख लीजिए आप लोग। पापा उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा दूँगी। मेरा बेटा मेरे काम में मदद बटा रहा है, एकदम काम कर रहा है। करता क्या, वो फैलाता है, बहुत बदमाश है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैं झाड़ू वाड़ू लगा के चली आई हूँ। फिर मैं शाम हो गया था तो मुँह हाथ धुल ली हूँ। फिर मुझे भूख लग गई थी, इतना काम की थी मैं, मुझे भूख सा लग रहा था। तो फिर मैं सोची क्या ही बनाऊँ, अब तो खाना वाना बनाने से कोई मतलब नहीं है, शाम भी हो गया था। तो यहाँ मैं पकौड़ी बना रही थी। कच्चा केला रखा हुआ था, तो मैं सोची लाओ उसी की पकौड़ी बना लेती हूँ। और मम्मी को कच्चा केले की पकौड़ी अच्छी नहीं लग रही थी उतनी, तो मम्मी कही कि मैं आलू की पकौड़ी खाऊँगी, तो मम्मी के लिए मैं आलू की बना दूँगी। तो यहाँ मैं बेसन में थोड़ा सा हींग और जीरा और लहसुन मिर्च पीस ली थी, इन सबको मिला के खूब अच्छे से फेंट लूँगी। इससे क्या होगा कि मतलब कढ़ाई में जब आप पकौड़े डालोगे तो खूब फूला फूला सा निकलेगा। तो यहाँ पे मैं कच्चे केले की और आलू की पकौड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ मैं पहला क्लॉथ डाल दी हूँ, देख सकते हैं, एक एक करके डाल देंगे। और केले को मतलब 2 भाग में काटे हैं, बड़ा बड़ा काटने में ना एकदम कढ़ाई में भर भर जाता है, तो छोटा छोटा काटने से खाने में भी सही लगता है और फिर आसान भी रहता है, कढ़ाई में ज़्यादा निकल भी जाता है। तो इसीलिए मैं छोटा छोटा करके डाली हूँ, एक केले का 2 भाग करके। और कच्चे केले की पकौड़ी जब भी बनाइए तो उसमें बेसन में लहसुन और मिर्च डाल दीजिए पीस के, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मतलब उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट लगेगा खाने में। वरना ऐसे डालेंगे तो बहुत सादा सादा सा लगता है, इतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से कच्चे केले की मतलब छोटी छोटी पकौड़ी करके डाल दीजिएगा। तो यहाँ मैं फटाफट से पकौड़ी निकालूंगी और एक तरफ मैं चाय बनने के लिए रख दी हूँ। और यहाँ मेरी पकौड़ी भी हो गई है लगभग, केले वाली तो हो ही गई है। अब मम्मी की मैं डाल दूँगी वो आलू वाली, देख सकते छोटी छोटी मैं आलू की पकौड़ी बना रही हूँ चिप्स वाली। और बेसन देखिए अच्छे से फेंटने की वजह से आप जैसे पकौड़ी डालोगे तेल में वो तुरंत ऊपर आ जाएगा, और अगर बेसन भारी भारी रहता है तो वो बैठ जाता है तेल में। तो एकदम से अच्छी सी पकौड़ी मेरी बन के तैयार हो रही है और उधर मेरी चाय भी लगभग बन गई है। तो आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जैसा भी होगा आप लोग मुझे बताइएगा मेरे ब्लॉग के माध्यम से।
तो ये मेरी पकौड़ियाँ बनके बिल्कुल रेडी है। जिसको जिसको खाना है वो आ सकता है, बिल्कुल खा सकता है, और जिसका देख के मन कर रहा है वो जाके अपने अपने घर में बना सकता है। तो ये मेरी चाय भी एकदम उबल गई है। बस मैं फटाफट से अब पकौड़ियाँ निकाल लूँगी, क्योंकि लगभग मेरी पकौड़ी आलू की भी बन गई है और केले की भी बन गई है। तो यहाँ पे मैं चाय छान रही हूँ और ये सबको मैं पकौड़ी दे दूँगी लगे हाथ। तो हम सब लोग खा के एंजॉय कर रहे हैं। आप भी खा लीजिए अपने अपने घरों पे। और आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।